हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर चैनल नंबर 1। आज हम देखने वाले हैं एक वीडियो जो कि बेस्ड है हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स पे। बच्चों को बहुत फ्रीक्वेंटली ये प्रॉब्लम आती है कि वो लॉन्ग आवर्स तक स्टडी कैसे करें। लाइक 9 to +2 के जो बोर्ड एग्जाम्स होने होते हैं या वैसे स्कूल एग्जाम्स होने होते हैं वो लेंथी होते हैं और उन्हें याद करना होता है। या हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लें तो उसके लिए भी हमें ज़्यादा घंटों तक पढ़ना पड़ता है। तो उस प्रॉब्लम का आज हम सोल्यूशन लेकर आए हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले ही हमारे पास आता है कि स्टेइंग फोकस्ड फॉर लॉन्ग आवर्स, हमें ज़्यादा घंटों तक फोकस्ड कैसे रहना है। सबसे पहला मेरे पास जो मैंने पॉइंट लिखा है वो क्या है, सेट अ टाइमर टू कंप्लीट द टास्क। अगर आपने कोई भी काम करना है तो आपको एक टाइमर लगा लेना है जिसके बेसिस पे आपको क्या चेक करना है कि आप कितने टाइम में अपना टास्क कंप्लीट कर पा रहे हो। लाइक आपके सैम्पल पेपर्स जब आप सॉल्व करते हो तब टाइमर लगाते हो, वैसे ही हमें कोई भी काम करते वक्त टाइमर सेट कर लेना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, मतलब कि हमें हाइड्रेट रहना है, बहुत सारा पानी या कोई ना कोई फ्लूइड लेते रहना है जिससे कि हमें वाटर की कमी ना हो और हमारा कंसंट्रेशन बरकरार रहे। मेडिटेट फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स, जैसे कि पिछली वीडियो मैंने टाइम टेबल वाली में आपको बताया था कि हमें शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहना है, तो उन शॉर्ट ब्रेक्स में आप मेडिटेट भी कर सकते हैं जिससे कि आपका लॉस्ट हुआ कंसंट्रेशन वापस आ सकता है। तो एटलीस्ट 15 मिनट तक तो आपको डेली मेडिटेट करना है। उसके बाद फोकस ऑन वन टास्क देन मूव टू अनदर, हौच पौच नहीं करना है, पहले एक टास्क को कंप्लीट कीजिए उसके बाद नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव ऑन कीजिए। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राइट अ सक्सेस मंत्रा ऑन योर स्टडी टेबल और कीप अ कैलेंडर हैंगिंग हैविंग कोट्स विच मोटिवेट यू, कि आपको एक सक्सेस मंत्रा लिख लेना है, आपको ऐसा मोटिवेशनल कोट लिख लेना है जिसको आप जितनी बार पढ़ो वो आपको उतना ही मोटिवेट करता रहे और आपका स्टडी में से जो कंसंट्रेशन है वो लूज ना हो। तो नेक्स्ट देखते हैं कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर। पहला पॉइंट है कीप मूविंग, मतलब कि हमें चलते रहना है। ये नहीं है कि कुछ दिनों तक हमने टाइम टेबल को फॉलो किया उसके बाद हमने टाइम टेबल को छोड़ दिया। उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिट अपराइट। अपराइट सिट करने का क्या मतलब है कि आपको सीधे हुए बैठना है, ये नहीं है कि आपको गिर के या सो के पढ़ना है। तो तीसरा पॉइंट है उसी के रिलेटेड, अवॉइड योर बेडरूम टू स्टडी, अपने बेडरूम को स्टडी करने के लिए अवॉइड करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अगर आप बेडरूम में बैठे हो तो आप बेड पे जाके जल्दी से जब भी आपको थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन लूज दिखा आप सोने लग जाओगे। तो आपको क्या करना है, अवॉइड करना है बेडरूम को, यूज करना है टेबल एंड चेयर को। और बेडरूम को अवॉइड इसलिए भी करना है क्योंकि जब आप बेडरूम के साथ रहोगे तो आपको कोई ना कोई अपना काम याद आता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, डोंट फॉरगेट टू ईट, हमें खाना खाना नहीं भूलना है। ये नहीं है कि हमने स्टडी करना है तो हम अपने खाने को स्किप कर दें। और आपको कैसा खाना खाना है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, हेल्थी एंड न्यूट्रिशियस फूड ही खाना है जिससे कि आपको ड्राउजी फील नहीं होगा। उसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, मेक स्टडिंग एक्टिव, आपको एक्टिवली स्टडी करना है। ये नहीं है कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, सामने आपने किताब रखी है और आप रीडिंग कर रहे हो। उसके बाद अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। लाइक हमारे घर पे कोई आ गया तो हम अपनी स्टडी छोड़ के भाग के वो देखने चले गए कि कौन आया है। आपको डिस्ट्रैक्शंस को जितना हो सके अवॉइड करना है। उसके बाद देख लेते हैं, ये कुछ मैंने फोटोग्राफ्स लगाई हैं। लाइक आप अपने फ्री टाइम में क्या क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, योगिक एक्सरसाइजेस कर सकते हो, या फिर आप कोई फन एक्टिविटी भी खेल सकते हो। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास आ रहा है, फाइंड अ सूटेबल इन्वायरमेंट। हमें सूटेबल इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। क्रिएट अ स्टडी रिचुअल, कि स्टडी को क्या बना लो, अपनी वंदना बना लो और उसे पढ़ना ही पढ़ना है। लाइक हम भगवान की जब आरती करते हैं तो वो डेली करते हैं, वैसे ही हमें अपनी स्टडी की जो वंदना है उसे जारी रखना है।
block distracting websites and apps on your phone, tablet and computer। जैसे कि मैंने आपको पिछले पॉइंट्स में बताया कि avoid distractions, तो कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस आ सकती हैं, लाइक हमारे सिबलिंग्स हो गए, या फिर हमने जो गूगल को पाल रखा है उसमें से भी हमें डिस्ट्रैक्शंस आ सकती हैं। वेबसाइट्स पे, एप्स पे, फोन पे, हम टैबलेट पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो उन्हें अवॉइड करना है हमें। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं उसके बाद, डिवाइड अप प्लस स्पेस आउट स्टडी सेशंस। तो हमें डिवाइड करके स्टडी करना है, ये नहीं है कि हमने सारा ही दिन हमने एक ही सब्जेक्ट को स्टडी करना है, तो हमें डिवाइड अप कर लेना है सब्जेक्ट्स को और हर सब्जेक्ट को स्पेस प्रोवाइड करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फाइंड द बेस्ट टूल्स विच हेल्प यू टू कीप मोटिवेटेड। तो ऐसे टूल्स को फाइंड आउट करो जो आपको मोटिवेट करते रहें, जैसे कि मैंने आपको सक्सेस मंत्रा बताया। उसके बाद फोकस ऑन स्किल्स नॉट ग्रेड्स। जब तक आप ग्रेड्स पे फोकस करोगे आप स्टडी नहीं कर पाओगे, तो आपको स्किल पे फोकस करना है कि मुझे कितना आता है और मुझे कितने की जरूरत है। ये नहीं है कि आपको ग्रेड्स पे फोकस करते करते आपको कुछ समझ लगी ना हो और आपने रट्टे लगा लिए हो। क्रैमिंग नहीं करनी है। उसके बाद शेड्यूल डाउन टाइम, हमें डाउन टाइम शेड्यूल करते रहना है अपने आप को कि कितना मेरा सब्जेक्ट हो चुका है और कितना मुझे और इसे टाइम देने की ज़रूरत है। तो आप हमारे चैनल पे हमने वीडियो डाली हुई है टाइम टेबल की, तो वो भी देख सकते हैं और वहाँ से आप टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं। So that's all for today. Thanks for watching and best of luck for your exams. Thank you.